डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन डेटा स्ट्रक्चर। और ये प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉर्टेड एरे। सबसे पहले प्रॉब्लम को ध्यान से समझना, सीधा सोल्यूशन के ऊपर नहीं टूटते, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। इंटरव्यूज वगैरह में जब भी आपको प्रॉब्लम दी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पहले उसको अच्छे से समझा करो कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। आप देख सकते हो एरे जो है वो क्या है, गिवन है, सॉर्टेड, लेकिन उसके अंदर क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स आपके रिपीट हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो ये रिपीटेशन है ये नहीं दिखानी, मुझे सिर्फ इसमें से यूनिक एलिमेंट्स को, जो डुप्लीकेट्स है उनको हटाना है और यूनिक वाले हैं उनको मेरे को प्रिंट करना है। दैट इज माई गोल। अब इसको कैसे किया जा सकता है? अगेन इसकी मल्टीपल टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक क्या कहती है कि अगर मैं एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलता हूं, मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास एक गिवन एरे था यहाँ पे, एरे 1, ठीक है। मैंने क्या किया, एक न्यू एरे और ले लिया, और ये जो न्यू एरे है इसका साइज मैंने एग्जैक्टली सेम लिया। मतलब यहां पे मेरे पास एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल मेरे पास 9 एलिमेंट्स है, और यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 0 से लेके 8, तो यहां भी एलिमेंट आपके सेम ही होंगे, मतलब इंडेक्स वैल्यूज आपकी सेम ही होंगी, सेम साइज का ही एरे लेंगे, क्योंकि वर्स्ट केस में हो सकता है कि एलिमेंट डुप्लीकेट ना हो तो आपको एज इट इज फिर प्रिंट तो करवाना ही पड़ेगा, और अगर डुप्लीकेट है तो कोई बात नहीं, कुछ स्पेस तो ये भरेगा ही। अब क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा सोचो कैसे कर सकते हो। आप क्या करोगे, सबसे पहला एलिमेंट जो है वो तो बाय डिफॉल्ट क्या है, यूनिक ही है, क्योंकि अभी तक हमने और कोई एलिमेंट देखा ही नहीं है, तो पहले एलिमेंट को तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे यहां से उठा के यहां पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है कि भैया एक हमारे पास आई वेरिएबल जो कहां से स्टार्ट कर रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहा है, और एक हमारे पास ले लेते हैं x जो कि न्यू एरे में 0 से स्टार्ट कर रहा है, और क्या करते रहो, मैचिंग करते रहो बस। देखो यहाँ पे 5 और 5 मैच कर रहा है, अगर ये मैच कर रहे हैं तो भैया हम इसको नहीं डालना चाहते यहाँ पे, क्योंकि ये मैच कर रहा हो, यहाँ पे हमें इसको प्रिंट कराना है, वो हमेशा यूनिक होगा, तो भैया फिर हमें इसको एक तरह से इग्नोर करना है। इग्नोर के लिए मतलब इसको स्किप कर देते हैं, आई को सिंपली हम आगे मूव कर देते हैं। अगर ये मैच नहीं कर रहा, मैच देखो ये वाला x और ये वाला मैच नहीं कर रहा, तो हम इस एलिमेंट को चाहते हैं कि वो यहां पे आए, तो हम क्या करेंगे, पहले x को आगे लेके आएंगे, x को हम यहां पे ले, इसके लिए पोजीशन बना दी, और फिर उस एलिमेंट को हमने यहां पे कॉपी कर दिया। ये सिंपल सा फंड है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही बात है, यहां पे मेरा i जो है वो आगे मूव कर गया। देखो जी, क्या मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे। अगर नहीं मैच कर रहे तो x को पहले आगे मूव कर दो, और उस जगह पे हमने यूनिक एलिमेंट को लेके आना है। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, x i मेरा आगे मूव कर गया, 8 = 8, ये क्या है, वैल्यू मैच करे, मैच कर रही है, तो मैं क्यों चाहता हूं यहां पे लाना, नहीं भैया इग्नोर करो, इग्नोर करो तो मतलब सीधा आई को आगे मूव करवा दो। 9 8 मैच नहीं कर रहे, तो मैं चाहता हूं, तो चाहने के लिए मतलब एक तरह से मैं x को पहले आगे मूव कर दिया, 9 को यहां पे ले आया, फिर i को आगे मूव किया, 9 = 9 मैच करके, तो भैया इग्नोर करो, क्योंकि ऑलरेडी उसका सेम एलिमेंट आ चुका है। i यहां पे आ गया, 9 10 मैच नहीं कर रहे, तो x को पहले आगे मूव किया, 10 को मैंने यहां पे लेके आया, और फिर उसके बाद मैंने i को आगे मूव किया, 10 = 10 मैच कर गया, मैच कर गया, तो भैया इग्नोर करो, क्योंकि सेम एलिमेंट ऑलरेडी है। आई मेरा लेंथ ऑफ द एरे तक चल गया, खत्म बात। ये देख लो जी, ये डुप्लीकेट से और ये सारे के सारे यूनिक है। आप क्या करो, रिटर्न कर दो न्यू एरे को, ये हमेशा यूनिक वैल्यूज देगा। सेम मैंने सूडो कोड यहां पे लिखा हुआ है, वही सेम है जी फंडा। सबसे पहले 1 का जो पहला 0th एलिमेंट है वो हमने इसके 0th में डाल दिया। इनिशियली मैंने x जो है वो 0 से स्टार्ट किया, और यहाँ पे i जो है वो मेरा 1 से स्टार्ट हो गया, और कहां तक चलेगा, लेंथ ऑफ द एरे तक चलेगा, i प्लस करता रहेगा। अगर तो एलिमेंट मैच नहीं कर रहे, ये वाला एरे ऑफ मतलब स्टार्टिंग में क्या है, 0th एलिमेंट है, और ये कहां पे 1 पे है, अगर ये मैच नहीं कर रहे तो भैया क्या करो, उस एलिमेंट को x को पहले आगे इंक्रीमेंट कर दो, और उस जगह पे नए वाले एलिमेंट को ले आओ। अगर मैच कर गए, जैसे यहां पे ये मैच कर गए तो इग्नोर, क्योंकि मैच करने के केस में हमें कुछ करना ही नहीं है, फिर हम सीधा i को आगे इंक्रीमेंट करेंगे। मेन पंगा तभी पड़ेगा, इफ कंडीशन तभी ओके होगी जब मैच नहीं कर रहे, 5 और 7 मैच नहीं कर रहे, तो x को पहले आगे बढ़ा दो, और फिर उसकी जगह पे आप 7 को, मतलब उस एलिमेंट को जो है एरे ऑफ 1 वाली को उसके न्यू एरे के अंदर डाल दो। दैट्स इट, इसके अलावा इसमें कुछ ही नहीं करना, और फाइनली जो है वो रिटर्न कर देंगे हम। अब यहाँ पे वैसे तो बहुत अच्छा है, हमारा ऑर्डर ऑफ n में काम हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, सिंपली 1 टाइम जो है वो पूरे इस वाले एरे को स्कैन किया 1 को, और उसमें मेरा काम हो गया। लेकिन
एक पंगा क्या पड़ गया, मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, क्यों, जो हमने ओरिजिनल लिया था सेम हमने जो है वो लेना पड़ेगा, तो इसी वजह से एक्स्ट्रा स्पेस है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे भैया स्पेस की कोई टेंशन नहीं है, तो भैया ये सबसे बढ़िया मेथड है, इजीली काम हो जाएगा। अगर वो कहते ना 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 स्पेस तो चाहिए, ये चीज मेंशन कर देते हैं, कुछ नहीं मेंशन किया तो वो मेथड, अगर मेंशन कर दिया कि भैया स्पेस मेरा बचना चाहिए, मतलब सेम, उसको बोलते हैं इन प्लेस। क्या बोलते हैं? इन प्लेस, मतलब जो प्लेस आपको दे दिया उसके अंदर अंदर काम करना है, तो फिर हमें ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। ये मेथड भी क्या है, बड़ा सिंपल सा है, हमने उसी के अंदर स्टार्ट किया। इनिशियली क्या करने में, x जो है वो मेरा यहां से स्टार्ट करेगा 0 से, x वेरिएबल वो मेरा 0 से स्टार्ट करेगा, ये मेरा एक एरे है। अब उस एरे में जो मेरा i है वो मेरा 1 से स्टार्ट करेंगे, और 1 से स्टार्ट करके हम क्या करेंगे, दोनों को, ये देखो i इज इक्वल टू 1 इफ एरे ऑफ i एंड x इज नॉट मैचिंग। सेम बात है कि अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे या मैच कर रहे, दो ही कंडीशन, अगर ये मैच कर रहे तो इग्नोर इट, अगर ये मैच कर रहे तो इग्नोर इट, अगर मैच नहीं कर रहे तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, अभी पता करेंगे। तो अभी ये मैच कर रहे हैं, जो ये वाला x एलिमेंट है और i वाला जो है वो एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो उस केस में इग्नोर, मतलब i जो है वो सीधा आगे मूव कर गया, i जो है वो 2 पे चला गया, क्योंकि कंडीशन तभी चलेगी जब आपका मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो फिर कंडीशन को एक तरह से रिमूव करो, मतलब स्किप करके आप आगे चले गो। अब देखो जी, यहां पे जब हमने यहां पे गए i इज इक्वल टू 2 पे, 7 और 5 मैच नहीं कर रहे, वही चीज हम चाह रहे हैं, एरे ऑफ, यहां पे हम किस पे हैं, 2 पे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 2 पे पड़ा है, और ये तो हमारा अभी तक 0 पे ही है। क्या दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं मैच करे। अगर नहीं मैच करे यानी ये ओके हो गया, ट्रू हो गया, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स को हम यहां पे लेके आएंगे, मतलब x जो है वो एक तरह, क्योंकि i तो ऑलरेडी यहां पे आ ही चुका है, x मेरा यहां पे आ गया, और उसकी जगह पे हम इस वाले एलिमेंट को डाल देंगे। बस यही वाला फंडा हमें जो है वो करते जाना आगे तक। उसके बाद देख लो जी, i मेरा यहां पे आ गया, x मेरा यहां पे है, i मेरा यहां पे, i तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा ही लास्ट तक। देखो यहां पे क्या एलिमेंट है, 8 जो है वो मेरा मैच कर रहा है, यहां पे ध्यान से देखो 8 जो है वो मेरा मैच कर रहा है, 8 मैच नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट अगर मैच नहीं करे तो x को आगे बढ़ाओ और उसकी जगह पे आप क्या डाल दो, एलिमेंट को डाल दो, x को आगे बढ़ाओ और उसकी जगह पे एलिमेंट को डाल दो। अब देखो जी, i और ये मैच कर रहे हैं, ये तो जी मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे तो इग्नोर किया तो भैया i यहां पे पहुंच गया। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, अगर नहीं मैच कर रहे तो x को पहले आगे बढ़ाओ और उसकी जगह पे आप एलिमेंट को डाल दो। तो देख लो यहां तक एलिमेंट मेरे सारे के सारे यूनिक होते जा रहे हैं, बस वही चीज हमें करनी है। नेक्स्ट आई देखो यहां पे पहुंच गया, 9 इज इक्वल टू 9, मैच कर गए जी, मैच कर गए तो भैया इग्नोर करो, हमें तो यहां पे सारे इकट्ठे यूनिक वाले करने हैं, तो उसके लिए हमें यहां पे आई को आगे लेके आना पड़ेगा। इग्नोर किया यहां पे 9 और 10 मैच कर रहे हैं, 9 और 10 मैच नहीं कर रहे तो पहले x को आगे बढ़ाओ और उसकी जगह पे उस एलिमेंट को डाल दो। उसके बाद आई मेरा आगे बढ़ गया, आई किस पे चला गया, 10 और यहां पे क्या है, 10 मैच कर गए तो क्या करो, इग्नोर करो, मतलब आई जो है वो लेंथ ऑफ द एरे को क्रॉस कर गया, यानी सीधा सीधा मेरा बाहर आ जाएगा लूप से और रिटर्न कर देंगे। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, यहां पे आपके दिमाग में आएगा सर डुप्लीकेट तो यहाँ पे हटे ही नहीं, 10 तो अभी भी है, 9 तो अभी भी है, बट अगर आप ध्यान से देखो सिर्फ आप यहां से लेके x तक का देखो, सिर्फ x तक का क्या एलिमेंट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है, सिर्फ x तक की पोजीशन को, तो ये क्या है आपके डुप्लीकेट। तो एक तरह से हमने क्या किया, 0 से लेके जो x तक है, आपका जो x है वो वाला इंडेक्स नंबर वो है जहां तक आपके सारे एलिमेंट यूनिक है, x के बाद जो भी है चाहे उसमें डुप्लीकेट है जो भी है उनको भैया इग्नोर करो। तो अब आप सिंपली रिटर्न कर देते हो उस वाले इंडेक्स को जहां तक सारे एलिमेंट मेरे यूनिक है, तो भैया उसको आप अलग से प्रिंट करवा सकते हो, एलिमेंट को 0 से लेके x तक आप प्रिंट करा सकते हो, तो वो ये यूनिक डेटा जो है वो प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से इसमें भी ऑर्डर ऑफ n में टाइम हो गया, क्योंकि एक लूप जो है वो लास्ट तक चल रहा है एक बारी, लेकिन इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस इसमें लगा ही नहीं, दैट्स इट। तो ये दो मेथड जो है वो आप यूज कर सकते हो। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तो सॉर्टेड एरे था, अगर ये अनसॉर्टेड एरे होता, अनसॉर्टेड मतलब डुप्लीकेट है लेकिन अनसॉर्टेड है, उस केस में आप फिर इसको कैसे करते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती, कमेंट सेक्शन में मेरे को फटाफट से बताओ। थैंक यू।